दोस्तों, एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट को घेरने की तैयारी में अपने विशेष अधिकारों का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चलाया एजेंडा फेल होने की कगार पर आ गया है। अभी तक जो लड़ाई विधायिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र के रूप में देखी जा रही थी, उसमें यू टर्न आ गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच अधिकारों को लेकर के शुरू हुई लड़ाई में अचानक यू टर्न आ गया है और यह यू टर्न इतना लंबा है कि 8 राज्य विधायिका को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसे महामहिम के फैसले के विरोध में 8 राज्यों के सीएम उतरे हैं और कैसे उपराष्ट्रपति का एजेंडा फेल होने जा रहा है, और तो और एमके स्टालिन ने कैसे पूरा का पूरा खेल पलट दिया है, उसको हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, पिछले सीजेआई संजीव खन्ना ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से बिल को रोके जाने को लेकर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले से न सिर्फ पूरी मोदी सरकार हिल गई थी, बल्कि तमिलनाडु सरकार के काफी दिनों से रुके विधानसभा और कैबिनेट से पारित कई बिल एक साथ पास हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में न केवल राज्यपाल को आड़े हाथ लिया, बल्कि राष्ट्रपति के नाम रोके जाने पर बिलों पर भी सख्ती दिखाते हुए बिल की समय सीमा निर्धारित कर दी। खबर देखिए भास्कर की है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल का फैसला अनिवार्य। जैसा कि खबर की हेडिंग से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कीमत पर विधानसभा और कैबिनेट से पास हुए बिलों को रोका नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने जैसे ही यह फैसला सुनाया कि मोदी सरकार को बहुत बुरा लग गया और जहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बयान देने लगे, तो दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि फैसले के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को पहले तो सुपर संसद बताया, फिर बाद में ये साफ कर दिया कि इसका फैसला लेने का अधिकार संसद के पास है। साथ ही दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट से यहां तक सवाल पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने का अधिकार किसने दे दिया है। हालांकि ये रही पुरानी बात जो खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही संजीव खन्ना रिटायर हुए, नए सीजेआई वी.आर. गवई ने कमान संभाली, तुरंत ही राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की धारा 143 का हवाला देते हुए 14 सवाल दाग दिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछ लिए हैं और भारत में आपको बता दें कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हों। राष्ट्रपति ने इसके लिए वी.आर. गवई को 14 सवालों का जवाब दिए जाने की बात कही है और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सच में राष्ट्रपति के सवाल के बाद संजीव खन्ना का फैसला बदल जाएगा। वैसे तो यह काम आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या कर सकता है और यह बात भी बहुत हद तक साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे को देश का कोई भी नागरिक उससे ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने फैसले सुना सकता है, लेकिन जिस तरह से राजनीति का खेल चल रहा है, इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जताई है। अब सीएम स्टालिन ने गैर भाजपा शासित राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने 8 राज्यों के सीएम को पत्र लिखकर एक मंच पर आने की बात कही है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में रविवार को पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। दरअसल पत्र में लिखा गया है, एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि मैं केंद्र सरकार के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की कड़ी निंदा करता हूं, जो तमिलनाडु के राज्यपाल मामले और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित संवैधानिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास करता है। उन्होंने इसे राज्य की स्वायत्तता के लिए स्पष्ट और तत्काल खतरा करार दिया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की विधानसभाओं को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों और पार्टी नेताओं से संवैधानिक संघर्ष में शामिल होने और संविधान की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा सीएम स्टालिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है। स्टालिन ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 14 प्रश्न रखे। आपको बता दें कि इस संदर्भ में किसी राज्य निर्णय विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाता है। ये ऐतिहासिक निर्णय केवल तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि ये आपको बता दें कि संघीय ढांचे और राज्य संघ के बीच शक्तियों के वितरण को बरकरार रखना है, और ये कानून राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून में बाधा डालने से प्रभावित रूप से रोकता है। आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि विधानसभा और कैबिनेट के पास होने के बाद भी कई बिल राज्य में सिर्फ इस वजह से लटक जाते हैं कि राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाती और वह राष्ट्रपति के विचार के नाम पर रुक जाता है। लेकिन अब इस पर संजीव खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, तो न सिर्फ राज्यपाल को ये खराब लग गई है बल्कि ये सवाल तक पूछे जाने लगे हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि संजीव खन्ना का फैसला ऐतिहासिक था और न सिर्फ इससे राज्यों के हितों के बिल रुकेंगे बल्कि आपको बता दें कि राज्यपालों की जो मनमानी थी उस पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति के नक्शे कदम पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ ली हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न केवल राज्यपाल को बल्कि राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और सत्ता पर विराजमान सभी नेताओं को मिर्ची लगी है।